एक बार मुस्कुराकर बोले या गौस। या गौस। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, कि क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रात मोहतरम, गौसे आजम की नजर अगर अदना पर पड़ जाती है तो आला हो जाता है, अगर कुत्ते पर पड़ जाती है तो शेर का मुकाबला करता है और शेर को चीर देता है। इसी को आला हजरत ने फरमा दिया कि क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से कबल आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जिनकी शान इन्ना आतना कल कौसर यानी अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लिम वसल्लु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मादर जात बली यानी कि आपकी विलादत होने से पहले आप इस दुनिया में जब आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक वली का मर्तबा देते हुए इस दुनिया में भेजा, और आते ही आपने करामातों का अंबार लगाना शुरू कर दिया। उन्हीं करामातों में से एक बहुत मशहूर और मारूफ करामात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी बारगाह में एक मुरीद आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम ने उसे अपने दस्ते मुबारक पर मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद जब वो इंसान अपने घर गया, घर जाने के बाद उस इंसान के अंदर एक शिकायत जलवागर हो गई, उस इंसान के अंदर एक शिकायत मलबूस हो गई थी। अल्लाह अकबर, अब दिल में ख्याल करने लगा कि मैं गौसे आजम का मुरीद हुआ था इसलिए कि मेरी सेहत सही रहे, मेरी जिंदगी सलामत रहे, मैं गुनाहों से बचता रहूं, मैं नेक राह पर चलता रहूं, मगर मामला उल्टा है। दिन ब दिन मुझे कमजोरी आती जा रही है। एक शिकायत की बिना पर, वो शिकायत तवज्जो के साथ सुनिए मुसलमानों, हुजूर गौसे आजम का मुरीद कहने लगा कि मेरे अंदर दुनिया में जब से मैं गौसे आजम का मुरीद हुआ हूँ, रात ब दिन मुझे सुबह को नहाने की हाजत होती है, यानी कि एहतलाम की उसके अंदर शिकायत जलवागर हो रही है। अल्लाह अकबर, उसके दिल में जब ये सवाल पैदा हुआ और गौसे आजम की बारगाह में आ गया, आने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर मैं जब से मुरीद हुआ हूँ मुझे एहतलाम होते हैं और मैं सुबह को गुस्ल करता हूँ, एक बार नहीं बल्कि दो बार नहीं, कसम खुदा की गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है आपका चाहने वाला कि मुझे 70 मरतबा एहतलाम हो चुका है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम ने इतना सुना, सुनने के बाद अर्ज किया, जा तेरा काम बन गया। मुरीद कहने लगा, हुजूर समझ में नहीं आया, मुझे कमजोरी लायक हो रही है और आप कह रहे हैं कि मेरा काम बन गया। गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरे चाहने वाले सुन, जब तू मेरे पास आया था, जब मैंने तुझे अपनी मुरीदी में लिया था तो मैंने लौहे महफूज पर देखा था कि तेरे नामाए आमाल में 70 जिना लिखे हुए हैं। अल्लाह अकबर, गौसे आजम ने जब उस इंसान के नामाए आमाल में देखा कि 70 जिना लिखे हैं, आप फरमाते हैं मैंने बारगाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत में अपने हाथों को उठा दिया और अल्लाह से अर्ज किया, ऐ परवरदिगार ये मेरा गुलाम है, ये मेरा मुरीद है, इसने मेरे दामन को थाम लिया है, अब तू इसे इस गुनाह से पाक कर दे। तेरे नबी का कौल है, तेरे नबी ने फरमाया कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की तेरे मुंह से ये बात सुनी कि आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल।
कहा इत्लाम से बदल रहे हैं, यानी कि पता ये चला गौसे आजम ने लौहे महफूज पर लिखी हुई बात को बदल दिया, कहने की इजाजत दी जाए। शायर ने इसीलिए फरमा दिया, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, जब मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रात मोहतरम, हमारे करिया से करीब एक शहर बरेली, उसके अंदर इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत, जब आप गौसे आजम के सिलसिले से मुरीद करना शुरू कर दिया, गौसे आजम का नारा लगाना शुरू कर दिया, कसम खुदा की गौसे आजम ने वो मर्तबा दे दिया। आपके एक चाहने वाले यानी कि आला हजरत के मुरीद हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं, जिनको आज पूरी दुनिया आज आला हजरत के खलीफा हैं, शिकार का बहुत शौक रखते हैं। अल्लाह अकबर, शिकार के लिए निकले हैं, निकलने के बाद आपने अपनी बंदूक को निकाला और सामने शिकार को देखा, देखने के बाद आपने गोली को चलाया, मगर वह इत्तेफाक निशाना चूक गया और निशाना चूकने के बाद एक इंसान की गोली लग गई। अल्लाह अकबर, आला हजरत के मुरीद ने यह देखा, चंद देर में जिस इंसान की गोली लगी वो इंसान की मौत हो जाती है। अंग्रेजों की हुकूमत थी, कसम खुदा की आला हजरत के खलीफा को, आला हजरत के चाहने वाले को उन हुकूमत वालों ने फांसी की सजा सुना दी। अल्लाह अकबर, अब घर में मातम मर्दा हो गया है, तमाम लोग गमज़दीदा हैं, तमाम लोग गम मना रहे हैं। आला हजरत ने फरमा दिया, जा तुझे मौत नहीं आएगी, जा तुझे फांसी नहीं होगी, ये हुकूमत तुझे फांसी की सजा दे रही है, तुझे फांसी नहीं होगी। मगर आर्डर हो चुका है, फांसी का वक्त मुतय्यन हो गया। कसम खुदा की फंदा गले में डरने वाला है, मगर आला हजरत के खलीफा फरमाते हैं, ऐ लोगों घबराओ मत, मुझे फांसी नहीं होगी। अपने घर वालों को सुकून, अपने घर वालों को तसल्ली देते हैं, ऐ मेरे घर वालों, मैं आने वाले दिन का सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ करूंगा। अल्लाह अकबर, मगर फांसी का वक्त करीब आ गया, जल्लादों को तैयार हो गए, अल्लामा साहब को वहां मौजूद किया गया, आला हजरत के मुरीद वहां मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, रस्सी का फंदा लाया गया। आज दुनिया में एक उसूल है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे कहा जाता है तेरी आखिरी कोई तमन्ना है। आपसे भी कहा गया कि अगर आपकी अगर दिल में कोई तमन्ना हो तो आप बयान कर दीजिए, मगर आला हजरत का दीवाना बोला, अभी इसका वक्त नहीं आया है, अभी मुझे मौत नहीं आ सकती है। मेरे पीर मुर्शिद ने फरमा दिया। जल्लाद कहने लगे, बड़ा अजीब इंसान है, चंद लम्हातों में इसको सजाए फांसी हो रही है, इसके गले में फांसी का फंदा होगा, मगर ये फिर भी यही सदा कह रहा है कि मुझे मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, इतने में अमेरिका से खत आया कि एक अंग्रेजनी का जन्मदिन हुआ है, उसकी खुशी में जिन जिन हजरात को फांसी की सजा हो उनको रिहा कर दिया जाए। कसम खुदा की, आला हजरत के मुरीद को, जब आला हजरत के मुरीद को फांसी होने वाली थी, उस खुशखबरी के मौके पर आपको फांसी से रोक दिया गया। अल्लाह अकबर, गौसे आजम के चाहने वाले का कौल था कि तुझे फांसी नहीं होगी, और आला हजरत ने फरमा दिया था, उस इंसान की फांसी को रोक दिया गया। इसीलिए तो शायर ने फरमा दिया, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम है। वमा अलैना, अस्सलाम वालेकुम।